हेलो यूट्यूब। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत महाले और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे अब जानते होंगे। इसे पहले कोई नहीं पहचानता था, लेकिन कोरोना के बाद बहुत सारे लोग इसे पहचानने लग गए हैं। अब बस प्रॉब्लम यह है कि लोग बोलते हैं कि सर मैं इस हाथ में लगाता हूँ तो अलग रीडिंग आता है, मैं इस हाथ में लगाता हूँ तो अलग रीडिंग आता है, मैं अगर इस उंगली में लगाता हूँ तो अलग रीडिंग आता है, मैं अगर इस उंगली में लगाता हूँ तो अलग रीडिंग आता है। तो सर कौन सी उंगली और किस हाथ की कौन सी उंगली इस मशीन के लिए सही रहेगी? तो दोस्तों इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है। पल्स ऑक्सीमीटर बेसिकली ये मशीन का नाम है, जिसका एक बड़ा वर्जन भी आता है जो आईसीयू में रखे हुआ होता है, और उसकी एक बड़ी सी वायर से जुड़ी हुई एक उंगली को लगाने वाली चीज़ में उंगली डालने के बाद वो रीडिंग बताता है। ये उसका छोटा वर्जन है जो सीधा उंगली में लगाया जा सकता है। तो ये क्या काम करता है? ये अपने खून में कितना ऑक्सीजन है ये बताता है, जिसको हम SpO2 भी कहते हैं। तो ये मशीन आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है, यानी कोरोना में जिन किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसके खून में कितना ऑक्सीजन बह रहा है ये बताने का काम ये मशीन करती है। जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो गया है या 94 से कम हो गया है, उन लोगों को शायद कोरोना में डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ये जानने के लिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है। तो अब आते हैं मूल मुद्दे पे कि कौन से हाथ की कौन सी उंगली से हम लोगों ने इस मशीन का यूज़ करना चाहिए, कौन से उंगली से लिया हुआ ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए कोई ऐसे फिक्स फार्मूला तो नहीं है, लेकिन जो आपका काम करने का हाथ है, डोमिनेंट हैंड जिसे बोला जाता है, उस हाथ के मिडल फिंगर से अगर आप लोगे तो उसका रीडिंग सबसे अच्छा आएगा। क्योंकि ये खून का ऑक्सीजन चेक करता है। हर उंगली में एक समान खून की मात्रा नहीं होती है। किसी किसी उंगली में बड़े खून की उंगलियां होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा खून का बहाव होता है, वहाँ से ये मशीन ज़्यादा अच्छे से चेक कर पाता है। अब जिस किसी को देखना है कि अपने कौन से हाथ से वो करना है, तो जिस हाथ से आप लिखते हो या जिस हाथ से आप काम ज़्यादा करते हो, यानी जो आपका डोमिनेंट हाथ है, उस हाथ के मिडल फिंगर से अगर आप लोगे तो उसका रीडिंग ज़्यादा बेहतर आएगा। लेकिन अगर आपको यही चेक करना है कि सबसे बेटर कौन सा है, तो सभी उंगलियों में चेक करके जिस किसी उंगली का सबसे ज़्यादा सैचुरेशन बता रहा है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। सिर्फ उसके लिए वो रीडिंग कंसिस्टेंट होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए दिख के अगर वो बदल जा रहा है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। उसको कुछ देर तक वैसे ही बार बार दिखना चाहिए, तो वो रीडिंग सही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यही सवाल आपके दोस्तों में, आपके फैमिली में किसी को आ रहा है तो कृपया उसे ये वीडियो भेजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान बांटने का काम कीजिए। अगली बार फिर आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।